दोस्तों, आपका स्वागत है वन टाइम एग्ज़ाम स्टडी चैनल में। मैं आज रीजनिंग का दूसरा क्लास लेने जा रहा हूं, जो अल्फ़ाबेट का भी दूसरा क्लास कहा जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और वाई के मध्य कौन सा वर्ण है? ई और पेन ले लेते हैं। आपका यहाँ हो गया ई और यहाँ वाई। ई आपका हो जाएगा 5, वाई हो जाएगा 25 नंबर पे। इन दोनों को तो 25 में से 5 माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 20 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। ये 5 है तो इसमें 5 प्लस कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे, आ जाएगा कितना 15, यानी 15 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है? लेटर ओ आता है। ओ आता है 15 पे, तो यानी दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में एफ और यक्स के मध्य कितने वर्ण हैं? एफ और एक्स के मध्य कितने वर्ण हैं? चलिए देख लेते हैं। एफ 6 नंबर पे आता है और एक्स आपका आता है 24 नंबर पे। तो 24 में से हम 6 को माइनस कर दें, 18। एक के मध्य तो 1 माइनस कर देंगे 18 में से, यानी 17 वर्ण हैं इनके मध्य, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और दाएं से 6वें वर्ण के ठीक मध्य में कौन सा वर्ण होगा? यानी पहला, ये मान लीजिए, चलिए कोई नहीं, 26। बाएं से 7वां जी और दाएं से 6वां यानी 21, वहाँ 21 अक्षर यानी यू के ठीक मध्य तो कितने वर्ण हैं? तो माइनस कर देंगे, आ जाएगा कितना 40 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 7। तो 7 प्लस 7 आ जाएगा कितना हमारा 40 पे कौन सा हमारा आता है लेटर? एन आता है, एन, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्व अर्धांश को विपरीत क्रम में सजाया जाए तो बाएं से चौथे वर्ण के दाएं 8वां वर्ण कौन होगा? विपरीत क्रम में पूर्व अर्धांश को, यानी ये हो गया, मान लीजिए जेड, यहाँ पूर्व अर्धांश दिया है तो आपका यहाँ हो जाएगा एम, तो ये पहला, ये 13। तो बाएं से चौथे वर्ण के दाएं 8 प्लस हो जाएगा
यानी 12। तो यानी बी हमारा आंसर होगा, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्व अर्धांश को विपरीत क्रम में सजाया जाए तो दाएं से 10वें वर्ण के बाएं चौथा वर्ण कौन सा होगा? चौथा वर्ण कौन सा होगा? पूर्व अर्धांश यानी आपका एम, यहाँ हो जाएगा आपका ए, फिर आपका यहाँ हो जाएगा एन, ये हो जाएगा जेड, यहाँ 1, ये हो जाएगा 30, 40, ये हो जाएगा आपका 26। अब क्वेश्चन देखा जाए, दाएं से 10वें, तो दाएं से 10वां और बाएं से ये चौथा, बाएं से चौथा था, वर्ण कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्व अर्धांश को विपरीत क्रम में सजाया जाए तो दाएं से चौथे से 10वें, दाएं से 10वें वर्ण के बाएं चौथा कौन सा होगा? ये दिया है आपका, तो 10 4 14 हो जाएगा हमारा, 14। तो आप 10 फिर प्लस 14 करेंगे तो ये 14 पे हमारा ये आ रहा है, यानी चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है, चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तर अर्धांश को विपरीत क्रम में सजाया जाए तो बाएं से 15वें वर्ण के दाएं पांचवा कौन सा होगा? उत्तर अर्धांश को विपरीत क्रम में सजाया जाए तो यानी ये जहाँ है रहेगा ही, इसको स्क्रीन को सही कर लेते हैं। यहाँ आपका जेड हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा। तो बाएं से 15वां यानी यहाँ पे 15वें वर्ण के दाएं पांचवा यानी 20, तो टी, बीस पे हमारा टी आएगा, यानी पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तर अर्धांश को विपरीत क्रम में, तो हम विपरीत क्रम में लिख लेते हैं। हो गया। तो बाएं से 18वें वर्ण, बाएं से 18 यानी मान लीजिए यहाँ कि बाएं 8, बाएं 8वां वर्ण, तो -8 होगा इसमें से।
तो 18 में 8 माइनस करेंगे हो जाएगा 10। 10 पे कौन सा लेटर आता है? जे आता है, यानी पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी सम स्थान वाले वर्ण को हटा लिया जाए तो दाएं से पांचवा सम वाले को हटा लिया जाए, यानी ए है, यहाँ जेड है, तो इधर से सम वाले को हटाएंगे तो हम विपरीत से सम को हटा लेते हैं, तो यानी 26 रहेगा नहीं, तो यानी हमारा 25 आएगा। हमारा 23 आएगा, 21, 19, 17, 15 ऐसे आएगा। तो पांचवा देखना है हमारा 1 2 3 4 5, यानी 17। 17 पे हमारा कौन सा लेटर आता है? क्यू आता है, क्यू, यानी दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी विषम स्थान वाले वर्ण को हटा लिया जाए तो दाएं से तीसरा वर्ण कौन सा होगा? तो हम दाएं से विषम वाले को हटा के लिखते हैं, विषम वाले को हटा लेंगे तो 26, 25 विषम हो जाएगा तो रहेगा नहीं, 24, 23 विषम है तो नहीं रहेगा, 22, 21 विषम है नहीं रहेगा तो 20। क्या दिया है? दाएं से, तो देख लेते हैं तीसरा 1 2 3 यानी 22। 22 पे कौन सा लेटर आता है? भी आता है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए जेड से बी वाई से, यानी ए को जेड से, बी को वाई से, सी को एक्स से परिवर्तित हो जाए और यह क्रम जारी रहे तो दाएं से सातवां वर्ण कौन सा होगा? दाएं से सातवां वर्ण कौन सा होगा? तो जब विपरीत होता है तो दोनों लेटर का सम 27 आता है, तो सातवां कौन सा होगा? तो सातवां कौन सा होगा? तो सातवें पे हमारा आ जाएगा जी, क्योंकि दाएं से पूछा है। यही आपका बाएं से पूछा होता तो ये 7 है, बाएं से पूछा होता तो आपका टी हो जाता, क्योंकि 7 टी 20 पे आता है, दोनों का योग 27 हो रहा है। हमारा जी आंसर होगा, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर वर्ण को हटा लिया जाए तो बाएं से चौथे वर्ण के दाएं आठवां वर्ण कौन सा होगा? चलिए देखते हैं, इसमें ए ई आई ओ यू नहीं रहेगा। क्या दिया है? बाएं से चौथा वर्ण के दाएं, तो दाएं +8 इक्वल टू 12 हो गया। 12 में ए भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, आई भी आ जाएगा, तो ये 3 नहीं रहेगा, 3 घटा देंगे तो हमारा 3 माइनस कर देंगे, 3 माइनस हो गया,
ऐसे ही हट गए। तो 9 में 3 गया, 6 बचा, तो 9 6 15, तो 15 पे ओ आता है, ये भी नहीं रहेगा। यानी अगला 16वां अक्षर, 16 पे क्या आता है, पी आता है, यानी पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें और दाएं से 10वें वर्ण के मध्य कौन सा वर्ण होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां और दाएं से 10वां, यानी 10वां पे हमारा क्यू आएगा। इन दोनों के मध्य कौन सा? क्यू यानी 17 पे आता है, 10वां यानी 17, तो 17 में से -5 कितना आ जाएगा, 12, तो 2 से इसको काट देंगे, 6 आ जाएगा, प्लस 5 आपका 11 आ जाएगा। 11 पे कौन सा लेटर आता है, के आता है, यानी दूसरा सही है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश में दिया है, हिंदी में नहीं दिया है। विच लेटर विल बी इन द मिडिल ऑफ द 10th लेटर एंड 24 फ्रॉम योर लेफ्ट एंड? फ्रॉम ये हिंदी में नहीं दिया है आपका। विच लेटर विल बी सॉरी